हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 6 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी ये हाल ही में कौन सा राज्य है जहां पर 3 शी ऑटो स्टैंड की स्थापना करी गई है। अब ये शी ऑटो स्टैंड है क्या? शी ऑटो स्टैंड एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही ऑटो रिक्शास चलेंगे, और इनका मेन उद्देश्य ये है कि महिलाओं और जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको उनके स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। तो ये है आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर 3 शी ऑटो स्टैंड की स्थापना करी गई है, और ये जो 3 हैं कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। पहला रुइया हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? रुइया हॉस्पिटल। और दूसरा जो ऑटो स्टैंड है ये स्थापित किया गया है महिला यूनिवर्सिटी में, महिला यूनिवर्सिटी। और जो तीसरा है ये RTC बस स्टैंड में स्थापित किया गया है। तो इन 3 जगहों पर इसको स्थापित किया गया है। और आंध्र प्रदेश में किस जगह पर? तो ध्यान रखिएगा, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, कर्नाटक में बिसौराज बोमई की सरकार है, और केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है विक्टर ऑर्बेन। विक्टर ऑर्बेन अभी हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एक बार फिर से ये हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और वहाँ पे इलेक्शन में एक बार फिर से इनको चुना गया है। ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये सर्व करने जा रहे हैं। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, और यहाँ पे करेंसी चलती है फॉरेंट। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेंट। टर्की की कैपिटल अंकारा, इटली की कैपिटल रोम, और डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार। आंध्र प्रदेश के अंदर अभी तक 13 जिले सिर्फ हुआ करते थे, तो इन सभी जिलों को बाइफरकेट कर दिया गया है और 13 और नए जिले बना दिए गए हैं। तो 13 दूनी 26, अब टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये डेट आपको ध्यान रखनी है, कब से ऐसा हुआ है? 4 अप्रैल से ऐसा हुआ है, परसों के दिन से। तो ध्यान रखना, अब से हर साल आंध्र प्रदेश में इन 13 नए जिलों का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। कब से? 4 अप्रैल को मनाया जाएगा अगले साल से। तो 13 दूनी 26, टोटल 26 जिले हो गए आंध्र प्रदेश के अंदर। काफ़ी बड़ी बात है, ध्यान रखना है। और गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं, कर्नाटक में बिसौराज बोमई हैं, और केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पिक्सल नाम की एक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है, इन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो पिक्सल बेसिकली एक भारत की बेंगलोर बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है, और इन्होंने अभी हाल ही में अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है शकुंतला। इस सैटेलाइट का पूरा नाम है शकुंतला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 2। क्या नाम है? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 2। और इसको लॉन्च करने के लिए इन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद ली है। किसकी? फाल्कन 9। और फाल्कन 9 किसका रॉकेट है? ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, और स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो भारत की बेंगलोर बेस्ड कंपनी पिक्सल ने अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर फाल्कन 9 रॉकेट से अपनी शकुंतला सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च करी है। यह सैटेलाइट, खास बात यह है कि ये लो ऑर्बिट इमेजिनेटिंग सैटेलाइट है, और ये आने वाले टाइम में अपने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरास की मदद से भारत के अंदर पॉल्यूशन का पता लगाएंगे कि कौन सी जगह से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का पता इससे लगाया जाएगा कि कहाँ पर जंगलों की मात्रा घट रही है, कहाँ पर बढ़ रही है। इसके अलावा जो आइस मेल्टिंग हो रही, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका इससे पता लगाया जाएगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में और भी कई सारे एनालिसिस इससे हमें मिलेंगे। नेचुरल गैसेस लीकेज कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई सारी जानकारी ये सैटेलाइट देगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा एक सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो टाटा ग्रुप ने टाटा न्यू के नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप घर बैठे ग्रॉसरी आइटम्स मंगा सकते हो, जैसे कि आप बिग बाजार हो गया, बिग बास्केट हो गया, आप यहाँ से अपने डेली यूजेस के आइटम मंगा सकते हो। अभी तक इससे पहले जियो के एप्लीकेशन से आप ऐसा कर सकते थे, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से ऐसा कर सकते थे। तो अब इस ट्रैक में टाटा भी आ गया है। टाटा के न्यू एप्लीकेशन की मदद से
आप घर बैठे डेली एसेंशियल्स मंगा सकते हो। इसके अलावा आप अपनी फ्लाइट्स के, ट्रेन के टिकट भी कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही एप्लीकेशन में मिलेगी टाटा के, जिसका नाम है टाटा न्यू। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट के द्वारा अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट फाउंडेशन लॉन्च करी गई है, इनमें से किसके डेवलपमेंट के लिए? तो फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन लॉन्च करी है रूरल एरियाज़ में और महिलाओं के वेलफेयर के लिए। तो भारत के अंदर जो ग्रामीण एरिया हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और विमेन वेलफेयर के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन लॉन्च करी गई है। ये बेसिकली एनजीओ की तरह कार्य करेगी और पूरे भारत में फर्स्ट फेज में 20 मिलियन लोगों को इसका फायदा मिलेगा सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल जीता है इगा स्वितेक ने। किसने? इगा स्वितेक ने। अब यहां पर बात हो रही है मेन सिंगल किसने जीता है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है कार्लोस अल्कराज और ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं। तो अल्कराज ने फाइनल राउंड में हराया कैस्पर रूड को। कैस्पर रूड नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और कार्लोस स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मियामी ओपन का इस बार 37वां टाइटल खेला गया है और कार्लोस अल्कराज अभी तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इनकी उम्र 18 साल है। तो 18 साल की उम्र में ये यंगेस्ट विनर बन गए हैं इस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूएनएचआरसी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें पहली बार किसी को इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है यूएनएचआरसी के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के रूप में? तो ये हैं डॉक्टर इयान फ्राई। डॉक्टर इयान फ्राई अगले 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है और इनके पास डुअल सिटीजनशिप है। ये ऑस्ट्रेलिया की भी नागरिकता रखते हैं और तुवालू की भी नागरिकता रखते हैं। तो अब ये होंगे यूएनएचआरसी के अंदर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। ये बेसिकली सलाह देंगे कि किस तरीके से दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट कमेटीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन को फॉलो करें और दुनिया भर में इस चीज़ को मॉनिटर और कंट्रोल करें कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना होने पाए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कौन से दिन मनाया गया? नेशनल मैरीटाइम डे कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस हम लोगों ने कल मनाया। 5 अप्रैल को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1919 में 1999 में भारत का एक शिप जिसका नाम था एसएस लॉयल्टी, क्या नाम था? एसएस लॉयल्टी, ये मुंबई पोर्ट से ब्रिटेन तक गया था और उस टाइम पर क्योंकि जितना भी इंडियन ओशन का वाला रूट था ये सब ब्रिटेन के कंट्रोल में होता था और उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस भी हुआ करते थे, तो उनके मैप से बचते बचाते हमारा एसएस लॉयल्टी शिप जो है ये पहुंचा था ब्रिटेन भारतीय नागरिकों को लेकर। तो ये काफ़ी एक क्रूशियल स्टेप था जिसकी वजह से ये दिवस हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो ऐसा 5 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये जो एसएस लॉयल्टी शिप था ये एससी इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का था। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम लोग मनाते हैं। ये आज के करंट अफेयर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? तो मनोज मुकुंद नरावने की जगह ली है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। मनोज पांडे एमएम नरावने के बाद इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं। तो इस बिहाफ पर मनोज पांडे अब लेफ्टिनेंट जनरल से बन रहे हैं जनरल और इस महीने मनोज मुकुंद नरावने रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर नए आर्मी चीफ अब होंगे जनरल मनोज पांडे। और इंडियन आर्मी डे हम लोग कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड फॉर फार्मर्स लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक है एर्गोस, ERGOS। इस बैंक के द्वारा ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड किसानों के लिए जो लॉन्च किया गया है, ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत भारत के जो किसान हैं वो अपनी सारी फसल यहाँ पर बेच सकेंगे और सीधी सीधी पेमेंट उनके अकाउंट पे उनको मिल जाएगी। उनको व्यापारी से मिलने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप ऐसा सीधा सा समझ लो कि जैसे मान लीजिए आप किसान हैं और आप फल का उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए आप सेब का उत्पादन कर रहे हैं। अब आपकी खेती पूरी बन के खड़ी हो गई है, अब आपको जितना भी सेब का उत्पादन हुआ है वो सब बेचना है बाजार में।
तो इसके लिए क्या करना है, आप इस एप्लीकेशन पे जाएंगे, लॉयल्टी कार्ड फॉर फार्मर एप्लीकेशन में, और इसमें आपको अपनी फसल के बारे में ब्यौरा दे देना है अपने अकाउंट से कि हाँ भाई आपके पास इतनी फसल है, आप इतना उसे बेचना चाहते हैं और आपने इतने का रेट लगाया है। तो मार्केट के जितने भी व्यापारी हैं उन सबको आपका डेटा दिखने लगेगा। जो भी व्यापारी इंटरेस्टेड होगा वो वहीं से सीधे आपको, लाइक मान लीजिए आपके पास 20 टन है और 2 टन का किसी को ऑर्डर देना है, तो आपके पास आएगा, यहीं पर आपको ब्लिंक हो जाएगा मैसेज, ऑर्डर आपको दिखेगा, आप यस कर देंगे तो आपको सीधे दी गई मंडी, जो आपकी नियरेस्ट मंडी होगी, वहाँ पे आपको अपना सेब भिजवा देना होगा और जो पैसा होगा सीधे सीधे वो व्यापारी आपके अकाउंट में डाल देगा। पहले आपको पैसा मिलेगा, फिर आपको अपना सेब देना होगा। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे किसानों की इनकम को डबल करने में भारत सरकार को मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 2022 का ग्रैमी अवार्ड जीता है बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये भारतीय मूल के रिकी केज हैं। क्या नाम है? रिकी केज। इन्होंने इस बार ग्रैमी अवार्ड जीता है और ये दूसरी बार है जब इन्होंने ग्रैमी जीता है। रिकी केज जो है ये 30 से ज़्यादा देशों में परफॉर्म कर चुके हैं और ये कई सारे अपने जो इवेंट्स हैं वो दुनिया भर के रॉक लीजेंड कहे जाते हैं स्टीवार्ट कॉपलैंड। तो स्टीवार्ट कॉपलैंड के साथ ये अपने लाइव कंसर्ट भी कर चुके हैं और इस बार जो ग्रैमी अवार्ड हो रहा है इसका 64वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है ओलिविया रॉड्रिगो को, एल्बम ऑफ द ईयर रहा VR, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहा लीव द डोर ओपन और सॉन्ग ऑफ द ईयर भी यही रहा लीव द डोर ओपन। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड्स किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं जॉन बेस्टाइट ने, टोटल 5 अवार्ड जीते हैं इस बार। जॉन बेस्टाइट एक अमेरिकन सिंगर है और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन भी जॉन बेस्टाइट को मिले, 11 इवेंट्स में नॉमिनेशन इनको मिले हैं। और आज का दिन 6 अप्रैल है। आज शाम को 5 बजे हिस्ट्री की क्लास है जिसमें मैं एडवांस क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा इतिहास के आने वाले CGL एग्ज़ाम के लिए, इसे देना मत भूलिएगा। और शाम को 7 बजे, जो कल क्लास नहीं हो पाई थी 5 बजे, आज शाम को 7 बजे मैंने क्लास लगाई हुई है साइंस की भी। तो आज 2 क्लास हैं, शाम को 5 बजे इतिहास की क्लास में मिलेंगे जहाँ पर हिस्ट्री के MCQs कराऊंगा और शाम को 7 बजे साइंस की क्लास में मिलेंगे जहाँ पर साइंस के MCQs कराऊंगा। दोनों क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, तुरंत जाइए एनरोल करिए और क्लास खुलेगी तब जब आप कोड डालेंगे वरुण 777, ये कोड डाल दीजिएगा, आपकी क्लास खुल जाएगी। इसके अलावा आज 6 तारीख है, आज से अनअकैडमी प्लस में स्टैटिक GK का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। ये बैच अगर अभी हाथ से चला गया तो सीधे आपको जुलाई में ही मिलेगा ये बैच लाइव। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो भारत के अंदर, UPSC से लेकर छोटा से छोटा कोई भी एग्ज़ाम, स्टैटिक GK जहाँ पर भी पूछी जाती है, ये बैच आपके बहुत काम आने वाला है। इस बैच में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की सेपरेट PDF दे रहा हूँ। डिस्काउंट कोड वरुण 777 का यूज़ करिए और अनअकैडमी में SSC को आप सब्सक्राइब कर सकते हो बेस्ट ऑफर्स के साथ और एक्स्ट्रा 15% तक के डिस्काउंट के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।